अस्सलाम वालेकुम। मैं अकबर शेख, मदद फाउंडेशन प्रेसिडेंट। आप सभी को पता है कि कोंडवा के इनलीगल डेवलपमेंट के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई है और काफ़ी सारे लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो गई है कि अभी तक के एक्टिविटी में क्या आया है। बेशक आप लोग फॉलोअप ले सकते हो और हम फॉलोअप देने के लिए ही है। हमने जिस तरह से कुछ इश्यूज़ राइज किए वो तो आपके सामने प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि महानगर पालिका अब तक सो रही थी, हमने उनको नींद से जगाया, अब वो एक्टिव हो चुकी है। अब एक्टिव वो होने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन जो है कोंडवा का वो सो रहा है। अब शायद हमें उनको भी एक्टिव करना पड़ेगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हालत क्यों हो रहे हैं और कैसे पैदा हो रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कि पिछले 2 महीने से जैसा हमने महानगर पालिका में उस बात को फेस किया, जो हमारे सामने दिक्कतें आई, तो काफ़ी कॉरपोरेटर लोगों का प्रेशर था और काफ़ी बड़े बड़े लोगों का प्रेशर था, तो वो एक्टिविटी करने से और कतरा रहे भी थे और कुछ बातें भी है जो उनके गुडविल वाले रिलेशन हो सकते हैं, तो वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा फॉलोअप में जान आ चुकी है और एक्टिविटी करने के लिए अब वो उत्साहित होते जा रहे हैं। अब उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि आप कब तक एक्टिविटी नहीं करोगे, क्योंकि महानगर पालिका के नहीं तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप जिस टेबल पे बैठते हो और जो सरकार का पगार लेते हो आपको तो काम करना ही पड़ेगा। तो हालत ऐसे है अभी महानगर पालिका की कि उनको एक्टिविटी करना ही पड़ेगी। तो जिस तरह से हमें लास्ट टाइम पता चला था कि महानगर पालिका ने कहा था कि हमको लोकल पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता, और ये बात सच में हकीकत में सामने आई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महानगर पालिका की बाजू लेके बात कर रहे हैं। अभी वो लोग उनकी टीम रेडी करके बैठे हुए बस पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। आपको मैं बता दूं, ये खेल जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन का, ये सारा जो इनलीगल काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को पता है कि जब तक लोकल पुलिस स्टेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक महानगर पालिका कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये आप शायद उन लोगों की गलतफहमी है। अब महानगर पालिका ने एक जो कार्रवाई की ना लास्ट 15-20 डेज बिफोर, तो आपको बता दूं कि वो बिना लोकल पुलिस स्टेशन के प्रोटेक्शन की है। उन्होंने अपने रिस्क लेकर किया है। और रिस्क क्या होता है पता है आपको? ये पुलिस प्रोटेक्शन महानगर पालिका क्यों मांगती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, वहाँ कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो और कोई वायलेशन ना हो जिससे कि महानगर पालिका का वक्त जाया जाए और लोकल पुलिस स्टेशन उसका बेनिफिट ले। इसलिए यह पुलिस प्रोटेक्शन मांगा जाता है। ऐसा ये गलतफहमी है उन लोगों में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन यानी कि महानगर पालिका के अधिकारी अपने प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो खुद की प्रोटेक्शन करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास एक घर पड़ी सेल है जहाँ पे डीसीपी लेवल तक के लोग हैं। एक डिपार्टमेंट दिया गया है पुलिस प्रोटेक्शन का उन लोगों के लिए, तो उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं होता। वहाँ के लोकल कोई इंसिडेंट्स ना हो इसलिए होता है। अब मैं पिछले 1 महीने से जिस तरह लोकल पुलिस स्टेशन के सरदार पाटिल साहब ये सीनियर पे हैं, उनसे मैं फॉलोअप ले रहा हूँ और ये बात हकीकत में सामने आई है कि लोकल पुलिस स्टेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है महानगर पालिका को, और इसके पीछे क्या वजह है ये भी मेरे समझ में आ रहा है। और उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा, क्योंकि हम लोग जब फॉलोअप ले रहे हैं ना तो कई सारे बिल्डर लोग हमारे पास आ रहे हैं, कुछ उनके चमचे आ रहे हैं, तो कोई कॉरपोरेटर के चमचे लोग आ रहे हैं कि क्यों तू इन्वॉल्व हो रहा है या फिर क्यों आप लोग इसमें पढ़ रहे हो, ब्ला ब्ला बक रहे हो वो लोग। चलो एनीवेज वो तो मेरा लुकआउट है, मैं फेस कर लूँगा। लेकिन ये बातें सारी कॉन्फिडेंशियल होती है एक महानगर पालिका और लोकल पुलिस स्टेशन के बीच में, और ये मैं प्रूव भी करा सकता हूँ। अगर लोकल पुलिस अगर चाहे वाकई कि जो मैं बता रहा हूँ इस बात को प्रूव करना है तो मैं प्रूव भी करा के दूँगा। लेकिन 15 दिन बाद जब कलेक्टर ऑफिस के सामने एक आंदोलन लिया जाएगा और उस वक्त ये पूछा जाएगा वहाँ के सीनियर पीआई से, सरदार पाटिल साहब से, कि अब तक महानगर पालिका ने इतने बार प्रोटेक्शन मांगा तो आपने क्यों नहीं दिया और उसके रीजंस बताओ। बाकी तुम लोगों का इंटरनली क्या मसला है वो पता नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि कोई तो भी है लोकल पुलिस स्टेशन के लोग जो इन सारी खबर को बिल्डरों तक, उन इलीगल काम करने वालों तक फैला रहे हैं और महानगर पालिका को प्रोटेक्शन देने से मना कर रही है। कोई भी रीज़न बता रही है, पब्लिक कम है, स्टाफ कम है, कोई बंदोबस्त लगा है वगैरह वगैरह। अब ये सारे काम हमारे समझ में आ रहे हैं। जिस दिन हमारा आंदोलन होगा ना उस दिन इस बात का सवाल ज़रूर पूछेंगे उस पीआई से, और वहाँ के पीआई से ही नहीं तो जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों से, और स्पेशली गुप्ता साहब से, जो पूना की छवि इतनी प्रेजेंट अच्छी तरीके से उन्होंने की है, और लेकिन उनके नज़र में भी लाएंगे कि लोकल एरिया में किस तरह से पुलिस एक्टिव हो रही है। तो जज़ाकल्लाह खैर, ये काम चलता रहेगा, भले वक्त लगेगा।